गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आशा अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम 100 प्रश्नों वाली श्रृंखला कर रहे हैं इसकी हिंदी की। तो अभी तक 2 सेट पूरे हो चुके हैं, तीसरे का ये सेट है और ये अंतिम सेट होगा 100 प्रश्नों का। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं हिंदी की 51 से लेकर के। इसमें है गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कारक है कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, कर्म कारक। ठीक है, तो गरीबों को है ना, कर्ता ने कर्म को, तो कौन सा होता है, कर्म कारक होता है। इस वजह से अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश होगा। अज्ञेय, जिसे देखा ना जा सके, ये तो होगा नहीं। जिसे सुना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके और जिसे रोका ना जा सके। तो बताइए इसका कौन सा होगा। तो जिसे जाना ना जा सके, ठीक है, उसे बोलते हैं क्या, अज्ञेय। आ और गेय, गेय मतलब जानना और क्या चीज़ है, आ माने नहीं। सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद है। कौन सी क्रिया है, अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक या द्विकर्मक। ठीक है, यहाँ पर पहली बात तो 2 कर्म नहीं है, इसलिए द्विकर्मक खत्म। और प्रेरणार्थक नहीं, क्योंकि प्रेरणा यानी कि सुमित को सुलाया जा रहा है या सुलाता है, ऐसा कुछ नहीं। अब यहाँ सकर्मक और अकर्मक 2। ठीक है, तो मैंने बताया था ट्रिक कि क्या लगाकर प्रश्न बनाइए, उत्तर मिलता है तो सकर्मक, नहीं मिलता है तो अकर्मक। तो सुमित सो रहा है, तो सुमित क्या सो रहा है, कुछ उत्तर मिला, नहीं मिला, तो क्या हो गया, सुमित सो रहा है, ये अकर्मक है। अगला है मुझसे हंसा नहीं जाता, में वाच्य है। कौन सा वाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो सीधा सीधा क्या है, कर्ता इसमें प्रधान नहीं है, ना कर्म प्रधान है। क्या भाव प्रधान है, भाववाच्य। हंसा नहीं जाता, चला नहीं जाता, रोया नहीं जाता, उठा नहीं जाता, गाया नहीं जाता, ये सब क्या होता है, भाववाच्य में आता है। यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, अर्थ के आधार पर वाक्य कैसा है। इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक और आज्ञावाचक। तो यहाँ देखिए क्या दिया जा रहा है, आज्ञा दी जा रही है ना। तो जब आज्ञा दी जा रही है, प्रबंधक पहुँचाने की बात की है, तो कौन सा हो गया, आज्ञावाचक। इच्छावाचक चाहिए के अर्थ में, प्रश्नवाचक प्रश्न शब्द, संकेतवाचक यह हुआ। वैसे यहाँ पर यह फाइल तो क्या हो सकती है, यहाँ संकेतवाचक तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आज्ञावाचक है। ठीक है, संकेतवाचक नहीं है। चलिए अगला है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों क्या कहते हैं, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण या संबंध बोधक। ठीक है, तो क्या कहा जाता है, क्रिया की विशेषता बताने वाले। सर्वनाम बिल्कुल नहीं, विशेषण बिल्कुल नहीं। विशेषण किसका बताते हैं, संज्ञा और सर्वनाम को बताते हैं। संबंध बोधक, ठीक है, संबंध बोधक तो कारक होता है ना। ठीक है, और संबंध बोधक यानी शब्द भी होते हैं, तो इनमें ना होकर सिर्फ क्या होगा, क्रिया विशेषण। विशेषण का मतलब विशेषता और क्रिया की का मतलब क्रिया की विशेषता बताना। जो शब्द 2 वाक्यांशों, 2 शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़ने कार्य करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। वाक्यांशों, शब्दों या वाक्यों को जोड़ने कार्य करते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक तो नहीं होता, इसमें विस्मय का पता चलता है। क्रिया विशेषण तो नहीं है, ये तो क्रिया की विशेषता बताता है। संबंध बोधक नहीं है। संबंध बोधक वे शब्द होते हैं, वे अव्यय होते हैं जो संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के, ठीक है, दूसरे अनेक शब्दों, अन्य शब्दों से संबंधित करते हैं, वो संबंध बोधक हो गया। ठीक है, जैसे मेरा पेन, उसकी पुस्तक, तो उसकी हो गया ना, काकी के, संबंध बोधक। इसके बाद है समुच्चय बोधक। ठीक है, तो समुच्चय बोधक का मतलब समुच्चय बनाना, यही इसका होगा। जो 2 शब्दों, वाक्यों, वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहा जाता है। इसके बाद है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। 8 है, 10 है, 11 है, 14 है। और ये फैक्ट है, ये सीधा सीधा आता है तभी सही होगा, अन्यथा जो है इसमें अंदाज़ा नहीं लगाया जाता। तो यहाँ पर क्या होगा, 8, 10, 11, 14, तो कितने होते हैं, 11 होते हैं। हिंदी में 11 होते हैं, संस्कृत में 13 होते हैं। कौन सा शब्द अज शब्द का अर्थ नहीं है। अज का अर्थ नहीं है ब्रह्मा, बकरा, शिव और अनजान। ठीक है,
आ जा, जिसे जाना न गया हो। तो अनजान होता है, अज का मतलब बकरा भी होता है, अज का मतलब ब्रह्मा भी होता है। तो शिव जो है इसका नहीं है अर्थ। समझ में आया? शिव इसका अर्थ नहीं है, बाकी सबके अर्थ है ये। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वाक्य है? संयुक्त का मतलब क्या हुआ? जो योजक के द्वारा जुड़ा होता है। दादाजी आकर टेलीविज़न देखने लगे, ठीक है, ये साधारण वाक्य है। जैसे ही पुत्र, ठीक है, जैसे ही पुत्र से मिली सुजाता रो पड़ी, ठीक है, ये मिश्र वाक्य है क्योंकि कामा से जोड़ा गया है। नारायण धनी है परंतु कंजूस है। मीरा पुस्तक पढ़कर सो गई, ठीक है, तो मीरा ने पुस्तक पढ़ा और सो गई, ठीक है, ये होता तो आता है। यहाँ परंतु से जुड़ा हुआ है यही शब्द, किंतु परंतु और तथा आदि शब्द जहाँ पर होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है? वो होता है संयुक्त वाक्य। तो यहाँ पर क्या है? नारायण धनी है परंतु क्या है? कंजूस है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो गया गा। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित उपवाक्य क्या है? कह रहा है उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है, ठीक है, हुसैन का बनाया हुआ चित्र है, ठीक है। तो यहाँ हुसैन का बनाया हुआ, ये कौन सा उपवाक्य? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य या प्रधान वाक्य? प्रधान उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य नहीं होता, प्रधान होता है सीधा। संज्ञा नहीं है यहाँ पर। उस चित्र को आता तो क्या होता? तब संज्ञा हो जाता। विशेषण, ठीक है, हुसैन ने बनाया है, जो हुसैन ने बनाया है, हुसैन के द्वारा बनाया हुआ है ना, जब हुसैन के द्वारा बनाया हुआ तो उसी को क्या कहा जाएगा? विशेषण उपवाक्य कहा जाएगा। क्रिया विशेषण भी नहीं है, प्रधान उपवाक्य भी नहीं। स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा जाता है? स्रोत, ठीक है, तो स्रोत की दृष्टि से इन्हें 5 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, इनको 5 भागों में बांटा जाता है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर। तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी और संकर। कुछ लोग संकर को न मान करके सिर्फ 4 भी मान लेते हैं। जब 4 और 5 दोनों हैं तो 5 ही इसका उत्तर होगा। निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द छांट कर बताइए। अनजान, सच, पत्ता और घोटक तत्सम है। तो तत्सम जो क्लिष्ट सा शब्द होता है वही तत्सम होता है। तो यहाँ पर घोड़ा का घोटक होता है, ठीक है, पत्ता का पत्र होता है, सच का सत्य होता है, यानी अनजान का, ठीक है, अजान होता है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? चाय, रिक्शा, कमरा और कैंची। रिक्शा तो आपका जापानी है, चाय चीनी है, अब रह गया कमरा और कैंची। इन दोनों में कौन सा होगा? तो कौन सा होगा? काटने पीटे वाला कोई काम सामान है यहाँ पर? कैंची है ना, यही वाला हो जाएगा। ज़्यादातर जो धारदार काटने पीटने की सामान है वो सब तुर्की भाषा के शब्द हैं। आगे है कमल के समान नयन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व समास, कर्मधारय, ठीक है। तो कितने होते हैं? सॉरी, कमल के समान नयन यानी कि क्या कर रहा है? समानता बता रहा है और उसकी खासियत बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्मधारय हो जाएगा। चेक करना चाहें तो वैसे चिन्ह, क्या यहाँ बीच में और है छिपा हुआ? नहीं, क्योंकि पूरा दे दिया है के समान। और तत्पुरुष है? तत्पुरुष भी नहीं है, यानी द्वितीया से लेकर के षष्ठी विभक्ति तक का लोप नहीं है। अव्ययी भाव यथा, प्रति, आदि नहीं शब्द आया है, ठीक है। पूर्णता का भाव जहाँ पर होता है वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। तो यहाँ क्या हो गया? कर्मधारय हुआ। इसमें क्या है? इसकी विशेषता बता रहा है। संज्ञा के कितने भेद हैं? 3, 4, 5 या 8, ठीक है। 3 भेद हैं, 4 भेद हैं, 5 भेद हैं या कितने भेद हैं? 8 भेद हैं, ठीक है। तो यहाँ सभी कुछ दिया हुआ है, तो आप क्या करिए, इसमें संज्ञा के उत्तराखंड 5 मानता है और कई जगहों पर 3 मानते हैं, ठीक है। संज्ञा के 3 भी भेद माने जाते हैं, 5 भी भेद माने जाते हैं। तो आप क्या करिए, 5 दिया है तो 5 लगाइए। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 5, 6, 8, 7 प्रकार के, ठीक है। यानी कि सर्वनाम कितने होते हैं? तो ये निर्विवाद है, इसमें कोई संदेह नहीं, 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यानी कि सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? 6। और सर्वनामों की कुल संख्या कितनी है ये आप लोग बताइए।
नहीं पता है तो मैं बताता हूँ, सर्वनामों की कुल संख्या 11 है। इसके बाद है हिंदी में वचन कितने होते हैं, यानी हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं। संस्कृत को छोड़ करके सब में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये 2 वचन हो जाएगा, एक वचन और बहुवचन। शब्द की परिभाषा क्या है? शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है। शब्द वह है जो भाषा में प्रयोग होते हैं, शब्द वर्णों से बने होते हैं, सार्थक और निरर्थक दोनों ही शब्द होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है। सार्थक इकाई और स्वतंत्र इकाई वो क्या है, ये है। स्वतंत्र इकाई का मतलब ये निस्वतंत्र जो है ना, और अर्थवान इकाई है। स्वतंत्र इकाई का मतलब ये समझिएगा स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन में हाँ ना ये भी क्या है, ये भी आते हैं शब्द के अंतर्गत। चलिए अगला प्रश्न है, पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, वाक्य में बोल्ड अंडरलाइन अक्षर कौन सी संज्ञा है? पंडित जी। गुणवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो पंडित जी जो है ये किसी व्यक्ति को संबोधित कर रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। पा, फा, बा, भा, मा हिंदी वर्ण इनमें कौन सा आएगा? ठीक है, तो आप लोग पता ही है, पा, फा, बा और भा, तो बा और भा ये दोनों आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आएंगे। वे शब्द चुनिए जो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं। प्रोफेसर, सचिव, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रोफेसर और सचिव दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या? स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर भी होता तो भी प्रयोग होता। मोटापा और बुढ़ापा शब्दों में प्रत्यय है आपा। ठीक है, मोटा से मोटापा। ठीक है, और बूढ़ा से बुढ़ापा, तो क्या लगा है, पा लगा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पा प्रत्यय है। हिंदी वर्ण में स्वरों के अक्षरों को चुनिए। हिंदी के जो स्वर हैं ये और ये, तो सा और धा ये व्यंजन है, सिर्फ ए क्या है, इसका स्वर है। ठीक है, मनुष्य, गाय, नदी आदि में किस संज्ञा का बोध होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य, गाय और नदी। ठीक है, मनुष्य व्यक्तियों का समूह है। ठीक है, किसी के लिए भी ये, यानी राम, श्याम, मोहन इसको, और गाय भी, नदी भी इसी तरह से। तो क्या चीज़ हो गया, ये व्यक्तिवाचक हुआ? नहीं, क्योंकि यदि नाम होता, सिर्फ नाम होता, तब वो होता क्या, व्यक्तिवाचक। भाववाचक तो सिर्फ जिसके हम, यानी जैसे सुंदर है, ठीक है, सुंदरता है, इन सभी चीज़ों को भाववाचक के अंतर्गत लाते हैं। ज्ञानेंद्रियों तो यानी जिनका हम एहसास कर सकते हैं, जिनको छू नहीं सकते हैं, भावनाओं द्वारा जाना जा सकता है। फिर आए जातिवाचक, तो जातिवाचक में क्या आएगा? ठीक है, यही है जातिवाचक। इस बात है एक प्रत्यय किन शब्दों से में है? तो एक प्रत्यय किन शब्दों में है? धार्मिक, सामाजिक, नैतिक और उपरोक्त सभी। तो एक प्रत्यय सब में है, धार्मिक में भी, सामाजिक में भी, नैतिक में भी। जिस सर्वनाम में किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी या वस्तु आदि का बोध नहीं होता वह क्या कहलाता है? ठीक है, निश्चित का बोध ना हो तो क्या कहा जाएगा? निश्चित का बोध ना हो उसे क्या कहा जाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, या इनमें से कोई नहीं। तो उसे क्या कहा जाता है? निश्चित, किसी निश्चित प्राणी अथवा वस्तु आदि का बोध नहीं होता। यदि होता है तो वो निश्चयवाचक होता है, और नहीं होता तो क्या होता? अनिश्चयवाचक होता। और जब अपने लिए कोई प्रयोग करता है तो उसे बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। चलिए अगला है 79। इसमें सही युग्म का चयन करना है। मैं जाता हूँ, वर्तमान काल, मैं गया था, भूतकाल, शायद वर्षा होगी, भविष्यकाल, उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो बिल्कुल सत्य है। मैं जाता हूँ वर्तमान काल है, मैं गया था भूतकाल, शायद वर्षा होगी, भविष्यकाल है। ठीक है, अगला है संबंध बोधक अव्यय का उदाहरण है। सीता प्रतिदिन स्कूल जाती है, तो इसमें संबंध कुछ नहीं आ रहा है।
मैं घर से दूर पहुंच गया, ये भी नहीं है। तुम कम बोलो, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तुम कम बोलो। अब संबंध का मतलब ये हुआ कि एक का संबंध क्या होता है, जब दूसरे से बताया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर है मैं घर से दूर पहुँच गया हूँ। ठीक है, तो घर का संबंध किससे बता रहा है। ठीक है, घर का संबंध मैं से निर्धारित किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं घर से दूर पहुँच गया हूँ, यहाँ कारक नहीं पूछ रहा है, संबंध अव्यय पूछ रहा है, संबंध बोधक अव्यय। तो जब संबंध बोधक अव्यय है वो क्या हो जाएगा, घर से दूर पहुँच गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अपादान का उदाहरण है। ठीक है, अपादान का उदाहरण का मतलब क्या हुआ, कि अपादान कारक के उदाहरण है, पेड़ से सेब गिरे, राम मथुरा से आज ही गया, का और खा दोनों हे ईश्वर मेरी रक्षा करो। तो पेड़ का वहाँ से गिरना, राम का मथुरा से आज ही जाना, क्या है, ये दोनों अपादान कारक है। चलिए अगला है, प्रसून शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। वृक्ष है, पुष्प है, चंद्रमा है, या अग्नि है। तो प्रसून का क्या होता है, ठीक है, पुष्प होता है। कानन शब्द का पर्यायवाची नहीं है, कानन का मतलब होता है जंगल। तो जंगल, अरण्य, विपिन, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि तीनों इसी के पर्यायवाची शब्द हैं। नियति शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है, चरित्र, स्वभाव, भाग्य या कर्म। तो नियति किसे कहा जाता है, इसके नियति में यही लिखा था, यानी भाग्य में ही लिखा। अत का विलोम क्या होता है, अत का विलोम होता है इति। ठीक है, और अर्थ का अनर्थ होता है, आदि का अंत होता है। ठीक है, अथ का अति दिया हुआ है यहाँ पर। इसके बाद है, दक्षिण का विलोम शब्द क्या होता है। तो दक्षिण का विलोम शब्द होता है वाम। दक्षिण का कभी भी उत्तर मत लिखिएगा। ठीक है, तो पूर्व का होता है उत्तर। ठीक है, तो दक्षिण का होता है वाम। शोषक शब्द का विपरीतार्थक चुनिए, शोषित, शोषक, शोषक और पोषित। ठीक है, तो शोषित, शोषक का मतलब जो शोषण करता है, और शोषित जो शोषित होता है, इसका शोषण किया जाता है। तो यही हो जाएगा आपका। हर्ष शब्द के सही विलोम शब्द बताइए, खेद, वेदना, दुख या विषाद। ठीक है, कह रहा है विलोम शब्द बताना है, तो हर्ष का क्या होता है, विषाद होता है। हर्ष का विषाद, सुख का दुख। सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द है अदृश्य, स्थूल, दृष्टव्य, निश्चित। सूक्ष्म का छोटा, स्थूल का मतलब क्या हुआ, बड़ा। तो सूक्ष्म का होता है स्थूल। ठीक है, शब्द चुनना है जो पहले कभी ना हुआ हो। अद्भुत, अभूतपूर्व, अनुपम, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जो बहुत सुंदर हो अनुपम, अद्भुत जो क्या हो, बिल्कुल से लोगों को प्रभावित कर दे। अभूतपूर्व का मतलब होता है जो पहले कभी नहीं हुआ। अभूतपूर्व, अमान्य नहीं, भूत का मतलब, ठीक है, पहले कभी, भूतकाल में, अपूर्व पहले के। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या बोलते हैं, सर्वज्ञ, आज्ञ, विशेषज्ञ या कृतज्ञ। कृतज्ञ का मतलब होता है कि जो किए हुए उपकार को मानता है, उसे कृतज्ञ कहते हैं। सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ। जिसकी गर्दन सुंदर है उसे क्या कहा जाता है, सुदर्शन, सुगर्दन, सुग्रीव और सुगध। ठीक है, तो यहाँ पर इसका होगा सुग्रीव। ग्रीव का मतलब ग्रीवा होती है, यानी गर्दन। बिना घर का उसे क्या कहा जाता है, अनाथ, अनिकेत, अनाहत या अनिग्रह। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बिना घर का क्या होता है, अनिकेत होता है। अनिकेत, निकेत का मतलब घर, अनिकेत का मतलब बिना घर का। जिसे बुलाया न गया हो उसे क्या कहा जाता है, अनाहूत, अनबोला, अतिथि या अभ्यागत। तो जिसे बुलाया न गया हो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है अनाहूत। अनबोला का मतलब जो बिनी न बोलता हो। ठीक है, वो अनबोला है। अतिथि का मतलब जिसके आने की तिथि न ज्ञात हो। जो खुद अपने आप आए उसे बोलते हैं अभ्यागत, और जिसे बुलाया न गया हो उसे बोलते हैं अनाहूत। जो आँखों के सामने ना हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, या द्रष्टव्य या परोक्ष। ठीक है, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। ठीक है, अप्रत्यक्ष भी होता है जो सामने ना हो, वो अप्रत्यक्ष होता है, लेकिन यहाँ पर परोक्ष दिया हुआ है, तो यहाँ पर है परोक्ष। इसके बाद है, आपको वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों को सही बताना है कि कौन से वाक्य क्या है, सही है। ठीक है,
तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य का चयन करिए। चलिए, कह रहा है फल बच्चे को काट कर खिलाओ। ठीक है, फल बच्चे को काट कर खिलाओ, बच्चे को काट कर फल खिलाओ, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, काट कर फल बच्चे को खिलाओ। ठीक है, तो यहाँ क्रम का दोष है, यहाँ पर बच्चे को फल काट कर खिलाओ। ठीक है, तो बच्चे को वाला क्या है, यानी कि ठीक है, यहाँ बच्चे को फल काट कर खिलाओ। बैल और बकरी घास चरती हैं, बिल्कुल नहीं है। बैल और बकरी घास चरते हैं, बैल और बकरी घास चरता है, बैल और बकरी घास चरती है। ठीक है, ये वाला पहले वाला ही क्या कर दिया है, दोहरा दिया है। आपका सही कौन होगा, बैल और बकरी घास चरते हैं, बहुवचन है। इसके बाद है रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। अब ये पूरा का पूरा इकट्ठा है, ये भी पूरा इकट्ठा है। ठीक है, एक धार्मिक ग्रंथ, एक धार्मिक ग्रंथ बिल्कुल लिखा हुआ है सामने, रामचरितमानस। ठीक है, यहाँ पर ये वाला सही होगा। ठीक है, रामचरितमानस। ठीक, रामचरितमानस इकट्ठा लिखा जाता है, अलग अलग नहीं लिखा जाता। एक धार्मिक ग्रंथ है, ये वाला सही होगा, रामचरितमानस। 99 है कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। आज का अवकाश कृपया देने की, यानी कि कृपया देने की कृपा करें, आज का अवकाश देने की कृपा करें, या आज का कृपा अवकाश देने की कृपा करें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आज का अवकाश देने की कृपा करें, यही है। ठीक है, 2 बार कृपा कृपा नहीं लिखना है, 2 बार कृपा नहीं लिखना है, यहीं पर इसकी गलती है, नहीं तो ये सही हो जाता। आज का अवकाश कृपया देने की कृपा करें, यहाँ पर भी 2 है, तो आपका हो जाएगा ये, आज का अवकाश देने की कृपा करें। फिर है भारत में अनेक जातियाँ हैं, भारत में अनेकों जातियाँ हैं, भारत में अनेक जातियाँ हैं, भारत में अनेकों जातियाँ हैं। ठीक है, देखिए यहाँ भारत में अनेक जातियाँ हैं। ठीक है, जाति हैं, ये गलत है, अनेक है और यहाँ पर है जाति एक वचन है और हैं कर दिया है। भारत में अनेकों जाति हैं, ये भी गलत हो गया। अब भारत में अनेक जातियां हैं, यही वाला सही है। तो भारत में अनेक जातियां हैं, गा सही है। तो स्टूडेंट्स, ये 100 प्रश्नों का श्रृंखला क्या है, 3 मैंने 100 प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों को करवा दिया है और आप लोगों में 100 प्रश्न ही आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं इसके बाद अगले वीडियो में। दूसरी बात, आप लोग यदि यानी कि किसी और विषय पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो बता दीजिए, मैं आप लोगों को उसकी जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा। तो एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ अपने जितने भी ग्रुप हैं उन ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि जो लोग और दूसरे लोग हैं और हम लोगों के साथ मिल करके अपनी तैयारी करना चाहते हैं वो अपनी तैयारी कर सकें। तो ओके स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए और आप लोगों का पेपर बहुत नज़दीक आ गया है। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।